चूरू सांसद राहुल कसवा ने बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में सांसद कसवा ने बताया कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से अमृत भारत स्टेशन योजना लागू की गई है। उस स्कीम के तहत बीकानेर डिवीजन में चूरू जिले के 4 व जोधपुर डिवीजन के 1 स्टेशन को स्वीकृति मिली है, जिसमें चूरू लोकसभा क्षेत्र में सादुलपुर स्टेशन पर 19 करोड़, चूरू में 20 करोड़, रतनगढ़ में 18 करोड़ व गोगामेडी में 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह पहले चरण में 71 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें पहली प्राथमिकता के तहत 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाने को दी गई है, जो हर स्टेशन पर एक बनेगा, जिसमें दुकानें खोलने का काम भी होगा। इसके अलावा 32 करोड़ रुपए खर्च कर पार्किंग की नई व्यवस्था व स्टेशन की बिल्डिंग का लुक भी बदला जाएगा। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च करी गई थी। उसके स्कीम के तहत बीकानेर डिवीजन के अंदर चूरू जिले को 4 और जोधपुर डिवीजन में 5 स्टेशन इसमें स्वीकृति मिली है। पांचों स्टेशन के ऊपर सादुलपुर में 19 करोड़ के लगभग, चूरू में 20 करोड़ के लगभग, रतनगढ़ में 18 करोड़ के लगभग और गोगामेडी में 14.5 करोड़ के लगभग, कुल मिला के 71 करोड़ के लगभग का पैसा पहले चरण में लगेगा। इसमें पहली प्रायोरिटी 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज को बनाने की दी है। हर स्टेशन के ऊपर एक बनेगा। उस फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई 12 मीटर होगी, जिसके अंदर दुकानें भी खोलने का काम भी होगा, साथ में कैफेटेरिया, कुछ भी ऐसी चीजें बन सकती हैं जिससे पब्लिक आना जाना भी कर लेगी और रिटेल का काम भी चलेगा। सॉफ्ट अपग्रेडेशन के नाम के ऊपर करीब 32 करोड़ पे खर्च होंगे, जहाँ पे पार्किंग की नई जगह और बिल्डिंग का लुक बदला जाएगा और ट्रेन डिस्प्ले यूनिट, ट्रेन की जानकारी जो हम टीवी के माध्यम दे सकते हैं, वो सभी व्यवस्थाएं करी जाएंगी। एक बढ़िया वेटिंग हॉल हर स्टेशन पे बनाने की सोच रहे हैं, जिसके ऊपर एसी हॉल बन जाए, जो वेटिंग एरिया के आम पब्लिक के लिए फायदेमंद होगा। इस योजना के आने से चूरू जिले के सभी जो इम्पोर्टेंट हमारे स्टेशंस हैं, उन स्टेशंस के ऊपर यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा और वो काफ़ी बढ़िया लाभदायक रहेगी। एक भारत सरकार के द्वारा अमृत भारत योजना बहुत शानदार है। मैं समझता हूँ मेरे जिले के सभी मेजर इसमें स्टेशन आ चुके हैं। मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को फोन पर धमकी मिली है। घटना को लेकर विधायक ने पुलिस को इससे अवगत कराया, जिस पर पुलिस उनके निवास पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले को लेकर सीआई सुभाष बिजारनिया ने बताया कि प्रकरण को लेकर जांच चल रही है। मामले के अनुसार विधायक महर्षि को एक गैंगस्टर ने फोन पर धमकी देकर करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की है। गैंगस्टर का फोन आने के बाद विधायक ने घटना से पुलिस को अवगत करवाया, जिस पर पुलिस उनके निवास पर पहुंची तथा प्रकरण की जानकारी ली। चूरू कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश रामपुरा ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आपदा अनुदान की संशोधित अधिसूचना 10 अक्टूबर में आपदा अनुदान राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समायोजित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में किसान प्राकृतिक आपदा से हुए फसल खराबे का आंशिक रूप से दिया जाने वाला आपदा अनुदान भी प्राप्त कर पाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक रूप से लागू की गई बीमा योजना है, जिसमें किसानों से उनके हिस्से का बीमा प्रीमियम लेकर फसल सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो फसल मूल्य के अनुसार होती है। इसलिए आपदा अनुदान राशि व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूर्व के भांति करने की मांग की गई है। इस मौके पर बाबूलाल, रामलाल कसवा, श्रीचंद सिद्ध आदि मौजूद थे। भारतीय किसान संघ जिला चूरू आज प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देने के लिए चूरू कलेक्टर के यहाँ पहुँचा है। भारतीय किसान संघ के सभी तहसीलों के अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जैसे बीमा क्लेम में और किसानों के प्रति जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ आज ये ज्ञापन दे रहा है। और भारतीय किसान संघ जिले में जल आंदोलन के रूप में आंदोलन कर रहा है कि जिले के प्रत्येक खेत को नहर का पानी मिले। इन सब मांगों को लेकर आज हम जिला कलेक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रविंद्र कुमार व सचिव प्रमोद बंसल के निर्देशानुसार आज रतनगढ़ पंचायत समिति में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार के निर्देशन में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तालुका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष इंदौरिया व अधिवक्ता महावीर सिहाग द्वारा बाल विवाह निषेध कानून के बारे में विस्तार से बताया गया।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें कोई भी बाल विवाह की जानकारी दे सकता है। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता महावीर सिहाग, अधिवक्ता शोभा गुर्जर, संजय भोजक आदि उपस्थित रहे। तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के अध्यक्ष श्री ऋषि कुमार जी के निर्देशानुसार पंचायत समिति रतनगढ़ में बाल विवाह के रोकथाम के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह संबंधित कानून के बारे में जानकारी दी गई एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को किस प्रकार समाज से नष्ट करना है इसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इसके बारे में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है एवं इस प्रकार की कुरीतियों को नष्ट करने के लिए वे किस प्रकार समाज में अपना योगदान देगी इसके बारे में हमने चर्चा की। चूरू कलेक्ट्रेट में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर 10 से 16 अप्रैल तक चल रही हड़ताल में व 17 अप्रैल को जयपुर में महापड़ाव की घोषणा होने पर आज राजस्व संघ ने राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के 1 दिवसीय धरने में अपना समर्थन दिया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संघ के जावेद खान ने बताया कि जिले के समस्त कर्मचारी आज से महासंघ की तरफ से चल रही हड़ताल में समर्थन देकर 17 अप्रैल तक अवकाश पर रहेंगे। अगर आगे भी महासंघ की मांगे सरकार नहीं मानेगी तो राजस्व संघ के पदाधिकारी महासंघ के साथ रहेंगी। इस मौके पर संघ के समीर खान, स्नेहलता, मनीराम आदि मौजूद रहे। सरकार द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। वर्ष 2013 में हमारी जिन मांगों पर समझौता हुआ था, उन मांगों को पूर्ण रूप से लागू नहीं करने पर राज्य कर्मचारियों द्वारा 2018 में आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन में भी हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई थी। इससे आहत होकर प्रदेश भर के समस्त मंत्रालय कर्मचारी गण 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर हैं और दिनांक 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव की तैयारी में है। तो दिनांक 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव है और हम राजस्व कर्मचारी संघ हैं जो अभी महासंघ को समर्थन दे रहे हैं और दिनांक 17 अप्रैल से हम भी इनके साथ जयपुर में महापड़ाव में शामिल होंगे। नाखून है हमारे शरीर का दर्पण, क्योंकि पूरे शरीर की पाइपलाइन का लास्ट में प्रकृति ने ये ढक्कन दिया है जिस पर ब्लड के जाकर ढक्कन जो है वो पाइपलाइनों का बंद होता है। और इन नाखून के अगर कलर को आप ध्यान करें तो अगर आपका चमकदार रेडिश नाखून है तो इसका मतलब है आपके शरीर में स्वास्थ्य की भरपूर है और कोई कमी नहीं है, ब्लड की सर्कुलेशन की कमी नहीं है। अगर ये व्हाइट है, ब्लैक है, येलो है, ये सारी समस्याएं, जैसे पीलिया होता है तो पीला नाखून हो जाता है, तो नाखून आपका रिफ्लेक्शन है। अगर नाखून भुरभुराते हैं तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी है। कुछ चीजों को आप भरपूर अपने संतुलित आहार में लीजिए, साथ में प्राण जो है वो शरीर को दीजिए, यानी प्राणायाम नियमित रूप से करिएगा, तब ये नाखून 1 महीने में आपके ठीक हो जाएंगे। एक दाग यहाँ से चलता है यहाँ तक 6 महीने पूरे लगाता है। 6 महीने के टाइम पीरियड का आपको पता चल जाएगा मेरे नाखून में कहाँ गड्ढा है। जहाँ गड्ढा है वहाँ कोई न कोई शरीर में डेफिशिएंसी है। तो आप इनको थोड़ा सा आपस में वाइब्रेट भी करें और प्राणायाम जो है वो सुबह शाम दोनों टाइम करें। आनंद। सरदार शहर के रतनगढ़ रोड स्थित सूर्यनगर में चल रही करणी इंद्र कथा पुराण के समापन पर बुधवार को विधायक अनिल शर्मा व समाज सेवी पूनम चंद तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण की। इस अवसर पर कथावाचक डॉक्टर गुलाब सिंह चारण ने विधायक का दुपट्टा उठाकर व माता रानी की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान कथावाचक डॉक्टर चारण ने करणी इंद्र कथा पुराण के अनेक प्रसंग सुनाए तथा मधुर भजन सुनाकर वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। चूरू कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर्स फोर्स को रोजगार देने के लिए समस्त कोविड स्वास्थ्य सहायक के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले समस्त पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। सहायक विनोद कुमार ने बताया कि राजस्थान में कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022 के अंतर्गत मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति आज तक राजस्थान सरकार ने नहीं की। इस मौके पर जयप्रकाश सैनी, विनोद कुमार, कृष्णा पुनिया आदि उपस्थित रहे। आज
आज हम कोविड स्वास्थ्य सहायता फिर से ज्ञापन दिया। 10 दिन पहले भी हमने ज्ञापन दिया था। MSDF की घोषणा 2022-23 के बजट में श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसी के दोबारा कोविड स्वास्थ्य सहायकों का दोबारा वो ज्ञापन दिया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये लोग सारा कोविड सहायकों का ध्यान दें और हमें। आपका नाम? विनोद कुमार चौहान। व्यक्ति जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि अनेक सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे में यदि कोई सहारा बनकर आए और उन अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करे तो निसंदेह खोए हुए सपने भी वापस मिल जाते हैं। महिला अधिकारिता विभाग के शिक्षा सेतु योजना भी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी महिलाओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन साबित हो रही है। योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं में मोलीसर बड़ा की सरोज शर्मा भी एक मिसाल है, जिन्होंने 42 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है और अब वे 12वीं की कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। सरोज बताती है कि उनका बचपन एक छोटे से गांव में व्यतीत हुआ, जिस कारण उन्हें शिक्षा का पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में यह अवसर नहीं मिल पाया। सरोज ने शिक्षा सेतु योजना में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं की कक्षा के लिए आवेदन किया और अपने सफल प्रयासों से 10वीं कक्षा में 58.40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। रतनगढ़ के श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में वार्षिक परीक्षा से पूर्व आज परीक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन व मंत्रोच्चारण के साथ की गई। इस दौरान सभी विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ ने आहुति दी। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने वार्षिक परीक्षा में रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी तथा परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नंद किशोर ताम्रायत, मनोज सैनी, कृपाशंकर स्वामी आदि उपस्थित रहे। चूरू स्थित श्रीमती केसर देवी सोती एवं बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी एवं ओम तंवर की प्रेरणा से भारत के प्रसिद्ध परमाणु ऊर्जा संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. राजू ने आज बच्चों के मनोरंजन हेतु जादू के कुछ रोचक, मनोरंजक एवं विस्मयकारी ट्रिक्स दिखाए एवं देश की एकता और अखंडता को समर्पित देशभक्ति से पूर्ण एक प्रभावशाली कविता भी सुनाई। इस अवसर पर डॉक्टर राजू का प्रतीक चिन्ह एवं दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। आज बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू तथा सोपती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर एडवाइजर और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी के श्रीमान R.K. राजू द्वारा कुछ मैजिक ट्रिक्स विद्यालय में भैया बहनों के सामने रखी गई, जिसके दौरान उनको विभिन्न तरीकों से कुछ जैसे गांठ लगी हुई रस्सी को प्लेन रस्सी में परिवर्तित करना, जले हुए कागज से नोटों की बरसात करना इत्यादि करतब दिखाए गए। भैया बहनों ने बहुत रोचकता से इस कार्यक्रम को देखा और उन्होंने भैया बहनों को अच्छी पढ़ाई करते हुए अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत रहने का संदेश दिया। इस हेतु विद्यालय परिवार उनके साथ में R.K. राजू, उनके साथ में उनके सहयोगी भैया और श्रीमान ओम प्रकाश जी कंवर का भी धन्यवाद। चूरू डाइट परिसर को हरा भरा बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि पूरे स्टाफ को 2 समूह में बांटकर अलग अलग स्थान दिए गए हैं, जहां पौधरोपण कर उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि STC के छात्र अध्यापकों को पौधे आवंटित कर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वह 90 दिन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले NTT शिक्षकों ने भी इस मुहिम में शामिल होकर एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी स्वेच्छा से ली है। चूरू के AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा आज रामपुरा बास गांव में एक व्यक्ति द्वारा लोन न चुकाने पर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत उसके घर को कुर्क कर दिया गया है। बैंक मैनेजर राघवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हाल निवासी रामपुरा बास के एक व्यक्ति ने 20 अप्रैल 2021 को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से 5,20,000 रुपये का लोन लिया था, जिसकी उसने 8 महीने तक लोन की किश्त जमा करवाई थी। लेकिन 8 किश्तों के बाद उक्त व्यक्ति ने आज दिनांक तक बाकी किश्तों को जमा नहीं करवाया। बैंक द्वारा कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण बैंक के लीगल एडवाइजर ईश्वर सिंह व दामोदर, बैंक के कलेक्शन मैनेजर जमीर सिंह
व सदर थाने की पुलिस की मौजूदगी में उक्त व्यक्ति की संपत्ति को ताला लगाकर कुर्क किया गया है।